आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए। ईवीएस सब्जेक्ट का वीडियो है और इसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। मैंने पहले से ही 4-5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, एसएक्यू क्वेश्चन का डिस्कस किया है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले 2 बार उस वीडियो को देखिएगा तो आपको बुक या सजेशंस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने वहाँ डिस्कस कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, जैव विविधता के विभिन्न प्रकार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बीज कोश क्या है? तो जैव विविधता के विभिन्न प्रकार की बात करें तो सबसे पहले जैव विविधता का परिभाषा लिखिएगा कि पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में जो अंतर है वही जैव विविधता है। इसके प्रकार की बात करें तो आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, ये तीनों इसकी विविधता है। आनुवांशिक विविधता में क्या लिखिएगा? आनुवांशिक विविधता जो प्रजाति के भीतर आनुवांशिक या अन्य परिवर्तनों से होती है। भिन्नता समान प्रजातियों के अंतर्गत आने वाले भी, मान लीजिए कि वातावरण में जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं उनका आनुवांशिक अंतर है। आनुवांशिक अंतर का मतलब वो एक न किसी अन्य जो है जीन से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए इन्हें आनुवांशिक विविधता कहते हैं। उसी तरह प्रजाति, अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे हमारे आसपास हैं, जानवर हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो प्रजाति विविधता जो आकृतिक, शारीरिक, क्रियात्मक और आनुवांशिक लक्षणों द्वारा प्रतिबंधित होती है। कुछ क्षेत्रों में विविधता अधिक तथा कुछ में कम होता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक है। प्रजाति विविधता जीव समुदायों के कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से संचालन करता है। और बात करें पारिस्थितिकी तंत्र विविधता की, तो पारिस्थितिकी तंत्र विविधता जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र, मान लीजिए कहीं झील है, कहीं मरुस्थल है, कहीं तालाब है, कहीं घास का मैदान है, तो यहाँ पर पाई जाने वाली विविधता है पारिस्थितिकी विविधता। बीज कोश क्या है? सीड बैंक। दुर्लभ या लुप्त जात, लुप्त प्राय प्रजातियों और ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व वाली प्रजाति को संरक्षित करने के लिए बीजों या जीवों के जीन को बैंकों या सीड बैंकों में रखा जाता है, क्योंकि आपदा की स्थिति में इन बीजों को पुनः उस प्रजाति को फिर से पैदा किया जा सके। तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट होगा, आप लोग जरूर पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, पर्यावरण प्रदूषण तथा जैव विविधता के बीच संबंध की आलोचना। जैव विविधता के मूल्य से क्या समझते हो? देखिए, तो जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक है। प्रदूषकों के विघटन में, अवशोषण में कुछ पौधों की विशेषता होती है। जैव विविधता संपन्न वन परितंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख अवशोषक है। मान लीजिए जिस जगह पे जैव विविधता की मात्रा अधिक होगी वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। जैसे कि हमको पता है और आपको भी पता है ये सारी चीज़ें कि पेड़ पौधों से ऑक्सीजन हमें मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं। तो जिस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होगी वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, पॉल्यूशन कम होगा। लेकिन जिन क्षेत्रों में जैव विविधता कम होगी वहाँ पर पॉल्यूशन भी अधिक होगा। तो यही सारी बातें हैं। जैव विविधता का मूल्य क्या है? यदि इस पृथ्वी पर जैव विविधता का ह्रास हो जाए तो क्या होगा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवों का अपना कर्तव्य है जिससे वो निर्वाह करते हैं। जैव विविधता मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव भोजन, वस्त्र, आवास, औषधि एवं मनोरंजन आदि प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त करता है। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, यथास्थल संरक्षण, बही स्थल संरक्षण के बीच अंतर। तो यथास्थल संरक्षण में क्या लिखिएगा? इन सिटू संरक्षण। तो इन सिटू संरक्षण क्या है? जब किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों को उसके अपने ही प्राकृतिक आवास में, अपने ही प्राकृतिक जगह में सुरक्षित रखा जाता है, उसे यथास्थल संरक्षण हम लोग कहते हैं। बही स्थल संरक्षण, जब किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों को उसके प्राकृतिक आवास से कहीं पर दूर ले जाकर दूसरे जगह पर बचा कर रखा जाता है, उसे बही स्थल संरक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता का महत्व क्या है? तो जैव विविधता का महत्व आए, जैव विविधता का मूल्य आए, क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, महत्व यानी फायदा। जैव विविधता के कई सारे महत्व हैं। हेडिंग में पर्यावरण महत्व, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये, तो कई सारा इसका महत्व है जैव विविधता का। नैतिक मूल्य है, सौंदर्य की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, यानी जैव विविधता हमारे समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता का एक आप लोग याद कर लीजिए साधारण सा परिभाषा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों में जो अंतर पाया जाता है उसे ही जैव विविधता कहते हैं।
यानी पूरी धरती में जितने भी प्रजाति हैं पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की, वही है जैव विविधता। उसमें जो अंतर पाया जाता है, जैव विविधता हमारे रूप से आर्थिक रूप से हमारे लिए मददगार है, पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है ना, क्योंकि जंगलों से ऑक्सीजन मिलता है, साफ़ सफाई, प्रदूषण रहित माने प्रदूषण नहीं होता है। साथ ही साथ मान लीजिए हम लोगों को कई तरह की लकड़ियाँ, दवाइयाँ वहाँ से प्राप्त होती हैं, और सुंदरता, देश की सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक है, कई सारा उसका महत्व है जैव विविधता का। ये आप लोग एक एक बार पढ़िएगा। और ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने बताया, अगले वीडियो में 4 और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।